दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों की ओर। नगर तराना की नवीन परिषद और नवीन पार्षद एवं उपाध्यक्ष महोदय तथा विभाग के आवास योजना का कार्य देख रहे नितिन धाकड़ के बीच आवास के लाभ को दिलवाने के एवज में रिश्वत के पैसे के लेन देन का मामला इतना गहरा गया कि बात हाथापाई तक आ गई। वहीं मामला यहां भी शांत नहीं हुआ। नितिन धाकड़ तथा सहयोगी नगर परिषद के कर्मियों की यूनियन के द्वारा थाना तराना में उपाध्यक्ष एवं अन्य दो के खिलाफ धारा 353, 294, 506, 34 में प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। अब यह घटना है या साजिश, इस बात का पता लगाने के लिए माटी की महिमा के संवाददाता जब नगर परिषद पहुंचे और प्रत्यक्षदर्शियों से जब उनकी बात हुई तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली को लेकर कई दिनों से आवेदन आ रहे थे। इस मामले में बातचीत करने हेतु नितिन धाकड़ को, जो कि आवास योजना के प्रभारी है, उनको विधायक प्रतिनिधि रूपेश परमार के केबिन में बुलाया गया और उनसे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। बस इतनी सी बात को लेकर धाकड़ जी आग बबूला हो गए और उल्टा उपाध्यक्ष कामिल कुरैशी को गाली गलौज देकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। और इसके बाद कर्मचारी संघ को लेकर थाना में थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल को अपनी स्वयं की रची हुई कहानी बताकर उपाध्यक्ष एवं अन्य दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। जब हमारी थाना प्रभारी से बात हुई तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि एफआईआर कर दी गई है। मामला मारपीट और गाली गलौज का तथा शासकीय कार्य में बाधा है। दूसरे और सभी पार्षदगण तथा विधायक प्रतिनिधि रूपेश परमार द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार DK वर्मा को सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार धरातल पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाती है। तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। आज परिषद के सदस्य हम वगैरह हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ जो हमारे कर्मचारी नितिन जी धाकड़ द्वारा हमारे उपाध्यक्ष जी के ऊपर कार्रवाई की गई है और विषय कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे उपाध्यक्ष जी मेरे कक्ष में बैठे हुए थे और उनका पहले वाद विवाद चल रहा था। वाद विवाद ये चल रहा था कि हमारा नितिन जी धाकड़ जो कर्मचारी आवास योजना के प्रभारी है, उनसे पूछा कि अभी DPR कितने क्या बनी और किस किस के नाम की लिस्ट आप बना रहे हैं। इस केस पे क्या सुनी हो गई है। अभी तक हमको जानने में आ रहा है कि जो हमारा तराना के अंदर आज प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी बड़ी योजना है जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो हितग्राहियों को आज भी नहीं मिल पा रही है और इसके अंदर शासकीय कर्मचारी इसके अंदर फ्रॉड कर रहे हैं और फ्रॉड करने के बाद में भी वो उचित जानकारी हमको नहीं दे रहे हैं। परिषद के हमारे उपाध्यक्ष जी उन्होंने जानकारी मांगी और जानकारी मांगने के बाद में उनसे हमारे नितिन धाकड़ ने अभद्रता से व्यवहार किया गया और वहाँ पर एक हितग्राही और थे, उनसे भी अभद्रता से व्यवहार किया। उस हितग्राहियों ने उनके साथ बोला चाली हो गई, गाली गलौज हुई है और इसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। ये जैसा भी प्रकरण दर्ज हुआ है कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर, तो इस तरीके से तो जैसे आप जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के गए हैं तो ये तो मामला आगे बढ़ेगा कि अब वो बार बार इस तरह दबाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप उनसे किसी चीज़ की जानकारी मांगते हैं या किसी भी चीज़ के लिए काम के लिए बोलते हैं तो 353 उनके लिए एक आसान धारा है। तो इसमें आप क्या करेंगे अब आगे? नहीं, आगे चल के हम तो ये धारा जो धारा लगाई है जो निरासर गलत धारा है। भाई जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं और जनता का काम भी करेगा तो इस तरह से ये 353 धारा लगाई जाएगी तो शासकीय कर्मचारियों पर क्या कर पाएंगे हम लोग। हम तो जनप्रतिनिधि है, हम तो यहाँ देखते हैं कैसे जनप्रतिनिधि हमारे तराना हम पहुँचता है नगर पालिका में, वहाँ देखते हैं शुरू से लगा गए यहाँ तक कि हमारे निगवाल साहब भी आज 2 दिन से लापता है और हमें अवगत करा के नहीं गए कि मैं छुट्टी पे हूँ। उसके बाद में सारे कर्मचारी हैं अपनी मनमानी से आते हैं और अपनी मनमानी से जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, कब आते हैं कब चले जाते हैं। कोई खाना खाने जा रहा है, कोई कहाँ खाने जा रहा है। ऐसा रहेगा तो आगे चल के हम भी नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी गंभीर धारा है तो पुलिस प्रशासन को या प्रशासनिक अधिकारियों को पहले इसकी जांच कर लेना थी, क्योंकि वो भी एक द्वितीय नागरिक के तौर पे आते हैं, तो क्या जांच का दायरा नहीं आता क्या इसमें? आता ना, जरूर आता है। प्रशासन से हम पूछेंगे ना, हमने माननीय जी को, विधायक जी को भी लेटर लिखेंगे और सांसद जी को भी लेटर भिजवाएंगे हम। इस तरह से अगर जनप्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये शासकीय कर्मचारी काम करेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे।